नमस्कार। आज बात करेंगे प्रेत का बयान की। दोस्तों, प्रेत का बयान शीर्षक सुनकर आपको लगता होगा कि अजीब तरह का शीर्षक है। प्रेत, भूत प्रेत जो बयान भी दे सकता है। और फिल्मों में भी तो हमने देखा है कि कई बार भूत प्रेत जो है वो बयान देते हैं। तो ऐसे भूत प्रेतों की परिकल्पना के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से कोई अगर कविता लिखता है और उसको बयान दिलवाता है, ऐसा काम करना बहुत कठिन काम है। किंतु यह काम जब हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन, जिनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र, उनकी कविता है प्रेत का बयान। और ये प्रेत का बयान कविता जो है वो मूल रूप से वो कवि जो है वो प्रगतिवादी कवि है। और नागार्जुन को हिंदी साहित्य में आधुनिक कबीर कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीर ने अपने समय के युग परिवेश को ध्यान में रखकर, अपने समय की समस्याओं को ध्यान में रखकर कदम कदम पे उनको जो गलत लगा उसका विरोध किया, इसी प्रकार नागार्जुन ने भी जो गलत लगा उसका हिम्मत से विरोध किया है। और इसीलिए उनकी कविताओं में विद्रोहात्मक स्वर भी ज्यादा मौजूद है। वो किसी को नहीं बख्शते। जिस प्रकार से कबीर ने न कोई किसी धर्म को बख्शा, न किसी व्यक्ति को बख्शा, इसी प्रकार उनको जो गलत लगता है वो गलत कहते हैं। इसी प्रकार नागार्जुन ने भी जो सत्ता में है उसको भी उन्हें गलत कहा है कि गलत है तो गलत कहा है। इसी प्रकार प्रेत का बयान कविता जो है वो एक प्रकार से संवादात्मक कविता है और प्रेत और यमराज के बीच का एक संवाद होता है। जिस प्रकार से हम धार्मिक मान्यता के रूप में मानते हैं कि आदमी जब मरता है तब वो प्रेत बनता है, या तो उसकी आत्मा जो मोक्ष नहीं प्राप्त करती है, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वो प्रेत बनता है, भूत बनता है। प्रेत बन के वो यमराज के यहाँ पर जाता है और हमें यह परिकल्पना है कि यमराज वहां पर जाके सवाल जवाब करते हैं कि भाई तुमने क्या किया, तुम कहाँ से आए, या तो तुमने क्या क्या कर्म किए। ये सारी चीजें कर्म के अधीन है, कर्म के आधार पर होती है। तो इस प्रकार से इस कविता में बहुत अच्छी संवादात्मक रूप से नागार्जुन ने हमारे भारत की जो तत्कालीन परिस्थिति है उसकी बात की है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलामी में जब लोग जी रहे थे तब उनको लगता था कि अंग्रेज है इसीलिए हम गुलाम है, हमें भूख मरी है, या तो ये सारी चीजें हैं। किंतु जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हमारे ही लोग सत्ता में होंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। किंतु ये मोह भंग जो है स्वतंत्रता के बाद हो गया और भूखमरी, बेकारी, अशिक्षा और सारे शिक्षा में भ्रष्टाचार आदि सारी चीजें जो है स्वतंत्रता के बाद जो है वो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में खास करके दिखाई दी। और उन बातों को कविता के माध्यम से नागार्जुन ने पेश किया है। प्रेत का बयान कविता की शुरुआत करें तो प्रश्न से उसकी शुरुआत होती है, उद्गार से, जैसे कि ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतलाना कैसे मरा तू। प्रश्न पूछते हैं कि तू कैसे मरा, भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से। तो एक प्रश्न पूछते हैं यमराज कि तू कैसे मरा। यहां पर एक पात्र जो है वो मर के यमराज के पास पहुंचा है। वो एक शिक्षक है और उसका पूरा पता जो है इस कविता में देते हैं। और एक शिक्षक की व्यथा जो है, एक शिक्षक होने के बावजूद भी वो भूखे मरा है। उसने अपने खानदान को, अपने परिवार को किस प्रकार से भूखा मरने दिया है, इस बात को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। तो यमराज पूछते हैं कि तू कैसे मरा, सच सच बतलाना। और एक प्रकार से एक ध्वनि जैसे ध्वन्यात्मक रूप से कहा है कि खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंचगूरा हाथ। अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग किया है। हाथ कैसा उस शिक्षक का जो मर के गया है, चमचे जैसा, इतना पतला हो चुका है, उनको खाना नसीब नहीं हुआ।
भारत में आप देखिए कि गेहूं आदि जो है वो स्वतंत्रता के बाद हम विदेशों से लाना पड़ता था। तो ऐसा हाथ जो चमचे जैसा हाथ जो है वो खड़खड़, ये पंचगुरा हाथ कहते हैं, रूखी पतली किटकिट आवाज में वो प्रेत जवाब देता है, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के, स्वाधीन भारत के नागरिक है। और पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सिवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रुपवली, जाति का कायस्थ। पूर्णिया जिले का एक मास्टर जो है वो मर के गया है, प्रेत बन के आवाज दे रहा है, संवाद कर रहा है यमराज के पास। उम्र उनकी 55 साल की थी। किंतु स्वाधीन भारत में एक बात के लोगों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना है। अपने देश को वो गलत नहीं मानते, भले भूखे मर जाए किंतु अपने देश को वो गलत नहीं मानते। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो पूर्णिया बिहार का जो जिला है वहाँ का हूँ, और उसकी बस्ती रुपवली है, जाति का कायस्थ हूँ, 55 साल की उम्र है और प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमें। देखिए भूख से मरा है, किंतु वो व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि भूख जैसा कोई व्याधि है, कोई रोग है, ऐसा हमें मालूम ही नहीं है। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर भूख का। भूख से इतना ऊब चुका है कि वो कहता है कि हमारे सामने भूख का नाम मत लीजिए, वो तो निकल गया भाप आवेग का। तदंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना सवाल है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेशिच का हमला। सुन दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूख मरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की। प्रेत है किंतु कैसा है, भूख मरा है, किंतु भूख को स्वीकार नहीं करता, स्वाभिमानी है। क्यों? क्योंकि वो स्वाधीन भारत का नागरिक है, देश के प्रति उसके मन में स्वाभिमान है, सम्मान है, आदर है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि मेरे देश में भूखमरी के कारण मैं मरा हूं, वो ऐसा बयान दे। इसीलिए सुशिक्षित है, और ऐसी उसकी बात सुनकर निरुत्तर जो है वो महामहिम है वो रह जाते हैं। और अब देखिए कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि भूख कैसी कोई व्याधि नहीं है। दूसरा कि उनकी पत्नी, उनके बेटी जो सब है वो पहले से ही यमराज के यहाँ पहुँच चुके थे, यही एक बाकी थे, वे भी पहुँच चुके हैं। कुल मिलाकर ये प्रेत का बयान कविता जो है भारत के स्वाधीन भारत के नागरिक जो है वो किस प्रकार से भूखमरी का सामना करते हैं। तनख्वाह 30 रुपये थी किंतु वो भी नहीं मिली, 6-6 महीने तक नहीं मिली, और वो कैसे खाते, जिनका आधार ही तनख्वाह पर है वो कैसे खाएंगे अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसी असुविधाओं के कारण जो है वो प्रेत बन गया है। ये शिक्षक जो है वो मर के यमराज के यहाँ पर जाता है। तो ये प्रेत का बयान जो है प्रगतिवादी कविता मूल रूप से, और प्रगतिवाद कहता है कि जो शोषण हो रहा है लोगों का वो बंद होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मजदूरी के क्षेत्र में है, या कोई और क्षेत्र में है, शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। कवि नागार्जुन जो है वो इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए प्रेत का बयान कविता में कहते हैं कि प्रेत जो है वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि भूख का नाम नहीं लीजिएगा महाराज, क्योंकि ऐसी कोई क्षुधा हो या ऐसी कोई रोग हो ऐसा मुझे पता ही नहीं है, कि तो वो मरा है भूख से। क्यों? क्योंकि शिक्षक था तो उसको पगार नहीं मिली, पगार नहीं मिली तो वो खाना नहीं खा सके। परिवार में और लोग भी, माँ है, पत्नी है, वो भी उनके पास यमराज के पास पहुंच गए थे। वो कहते कि मैं ही बाकी था तो मैं भी आ गया। तो कुल रूप से स्वाधीन भारत, स्वतंत्रता के बाद लोगों ने जो सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं हुए, लोगों का मोहभंग हुआ। लोग जो है वो तड़प तड़प कर भूख, आज भी आप देखिए कि कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं, कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, कुछ लोग 1 वक्त का खाना खा के गुजारा कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस समय भी थी और आज भी है। तो ये सारी चीज़ें वो उस पर लेखक या कवि जो है वो व्यंग करते हैं। प्रेत का बयान उसी को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार जो स्वाभिमानी शिक्षक है वो प्रेत बन के यमराज के यहाँ पर गया है,
यमराजों से बार बार पूछते हैं तो कैसे मरा, किंतु वो स्वाभिमानी तरीके से बात करता है, वो जवाब नहीं देता। और भूख से ही मरा है, किंतु भूख नाम की कोई व्याधि है भारत में, और नाना प्रकार की व्याधियाँ है। वो कहते हैं कि और जो भी हो, किंतु भूख नाम की कोई व्याधि है ऐसा मुझे पता नहीं है। तो व्यंग्यात्मक रूप से वो नहीं कहना चाहते, फिर भी कह रहे हैं व्यंग्यात्मक रूप से कि भूख से ही मरा है। उनकी पत्नी, उनकी माता, वो सब जो है वो भूख से मरे हैं। और ये सब शिक्षक के माध्यम से कहलवाया है। उसकी अर्थव्यवस्था जो देश की थी वो किस प्रकार से टूट चुकी थी उसकी बात करते हैं। 6-6 महीने से, 3-3 महीने से पगार नहीं मिलता उसको, वो कैसे खाएगा। तो इस प्रकार से उनके जो वर्णन के हड्डियों का ढांचा जिसे कहते हैं कि खाना नहीं मिलने से उनकी जो शारीरिक क्षमता जो है, वो शारीरिक ढांचा जो है वो केवल हड्डियों का है, केवल हड्डियाँ रह रही है। और इसमें शिल्प का भी इतना प्रयोग है कि किस प्रकार से आप देखिए कि हड़ 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 खड़ 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 ऐसे जो आवाज़ है ध्वन्यात्मक रूप से कविता में नागार्जुन ने बताया है। तो नागार्जुन ने प्रगतिवादी चेतना के कवि है। प्रगतिवाद कहता है कि शोषण के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शोषण बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, भूखमरी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। भूख जो है वो कैसी होती है, भूख के कारण लोग कैसे मरते हैं, जिन्होंने ये भोगा है उसको मालूम होता है, नहीं भोगा है उसको नहीं मालूम होता। इसीलिए जिसने भोगा है उसकी बात वो करते हैं। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन भी एक कविता में, बंगाल का काल कविता में कहते हैं कि भूख भवानी भयावनी है, अगणित पदमुख करवाली है। भूख धरती पर जब चलती है वह डगमग डगमग हिलती है। वही और कविताओं में भी भूख का वर्णन है कि भूख जो है वो किस प्रकार आदमी को विवश कर देती है। आदमी की जो प्रारंभिक जो स्थिति है, या तो जो उसकी प्राथमिक ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले आती है भूख। क्योंकि आदमी को और कुछ मिले न मिले, किंतु उसको खाना मिलना चाहिए। बिना खाना मिले वो कैसे जिंदा रह सकता है। तो भारत में, स्वाधीन भारत में लोगों ने जो कल्पनाएं की थी वो पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर व्यंग किया गया है। भारत में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, शिक्षा में जो अर्थव्यवस्था टूटी है उसकी बात, ये सारी चीज़ें जो है नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से प्रेत का बयान कविता में कही है। ये प्रगतिवादी चेतना की कविता है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कविता है। और प्रेत का प्रतीक जो है वो इस प्रकार से लिया गया है कि मरने के बाद भी भारत के लोग इतने बड़े स्वाभिमानी है कि अपने देश का कुछ गलत न कहे। वो यमराज के यहाँ पर जाकर भी, यमराज के डर से भी वो सत्य नहीं बोलते, और भूख मरी से वो मरा है ऐसा बोलता भी नहीं है। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत में जो भूखमरी के कारण मौत हुई थी, या तो जो स्थितियाँ थी तत्कालीन समय में, उसकी बात करते हैं। धन्यवाद।